CHSL 2023 का आंसर की एसएससी ने अपने साइट पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी उदास होंगे अपने मार्क्स को देख करके, जब उन्होंने जाना होगा कि यार 150 मार्क्स लाने के बाद भी क्या उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे उनको अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग जगह पर पोस्ट करने के बाद इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो इस पॉइंट पर भी हम कवर करेंगे, तो क्या कुछ रहने वाला है कट ऑफ और क्या कुछ रियलिटी है इसकी, हम सब कुछ जानेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सबसे पहला काम, आप अपना मार्क्स जा करके चेक कर लीजिए। कई बार मैंने देखा है कि कैंडिडेट अपना मार्क्स नहीं चेक कर पाते और बाद में कहते हैं कि मेरे कितने नंबर थे हमें पता ही नहीं है, या फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है आप अपना नाम उसमें देखते हो तब इतना टाइम बचेगा नहीं आपका कि आप वेट कर पाए। तो यार इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग भी हैं अपना मार्क्स ज़रूर चेक कर लीजिए। एसएससी ने अपना कैलेंडर भी रिलीज़ किया हुआ है जिसमें मेंस की डेट 2 नवंबर दिया हुआ है। तो रिज़ल्ट के बाद ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता। इस वजह से क्या है कि आप अभी से कट ऑफ का आइडिया ले करके मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन से। मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, कई सर्वे कंडक्ट कराए गए, आप बहुत सारा चीज़ देख रखे होंगे। मैं आपको बहुत इस वीडियो में बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से चीज़ों को रखूँगा, कम डेटा रिप्रेजेंट करूँगा ताकि चीज़ें आपके लिए भी आसान रहे। बिकॉज एक कैंडिडेट बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाता, खासकर वो जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ होता है और कई सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, लेकिन आप परेशान भी हो एक रिज़ल्ट को लेकर के। तो इतना मेहनत टाइम, कई लोग कई साल से तैयारी कर रहे हो, उन सब चीज़ों को हम देखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। इजी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो आसान वाला जो शिफ्ट था आपका, उसमें एवरेज मार्क्स 100 के आसपास देखने को मिला है। बात करें कठिन शिफ्ट की, तो कठिन शिफ्ट के अंदर 120 121 का एवरेज रहा, यानी कि आसान शिफ्ट में और कठिन शिफ्ट में लगभग 20 नंबर का फ़र्क देखने को मिला है। आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर कोई दो कैंडिडेट है, एक का 100 नंबर है, एक का 120 नंबर है, तो 100 वाले के लगभग 20 नंबर बढ़ा करके इक्विवेलेंट करा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का यही एक तरीका होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और काम करती हैं कि कितने सारे कैंडिडेट उस शिफ्ट में अपीयर हुए, मैक्सिमम मार्क्स कितना था। एक फॉर्मूला है एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का जो केवल एसएससी जानती है, बाकी आप समझने पर बैठेंगे तो बहुत टाइम ख़राब होगा आपका। आप ऑन एन एवरेज हार्ड शिफ्ट से, इजी शिफ्ट से 20 नंबर का देख सकते हो। बाकी जो मिडिल वाले हैं कहीं ना कहीं 10 से लेकर 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देख पाएंगे। अगली बात, अगर आप डेटा अपना शेयर करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग रैंक अपना कैलकुलेट करा लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन से पता लगा पाते हैं, तो आप वो भी एक बार आप देख के रखिएगा। बाकी हम इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उससे भी आइडिया लगा लीजिएगा। तो एसएससी में जब भी कुछ जानना हो तो आपको प्रीवियस ईयर ज़रूर देखना होता है एसएससी का, और चैनल का नाम भी आप याद रखिएगा, एसएससी प्रीवियस ईयर, क्योंकि एसएससी में बहुत सारी चीज़ें लास्ट ईयर के हिसाब से ही चलती है। 90% से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर ही आपको मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम का पैटर्न हो या फिर अगर हम बाकी चीज़ों को देखते हैं कट ऑफ से रिलेटेड या अदर फैक्टर्स को हम इंक्लूड करें। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे CHSL 2022 से रिलेटेड। सारे डेटा आपकी स्क्रीन पर एक करके फ्लैश होगा अभी। तो सबसे पहले हम बात करें वैकेंसी के हिसाब से, तो CHSL 2022 में 4500 वैकेंसीज रिपोर्ट करी गई थी। जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट से एक दिन पहले वैकेंसी चार्ट आपका अपडेट होता है, उसमें 1200 वैकेंसी कम कर दी गई थी, राइट। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहा था एसएससी CHSL 2022 वालों की, क्योंकि एक साथ 1200 वैकेंसी और जब 4500 वैकेंसी हो तो कहीं ना कहीं ये टेंशन वाली रहती है, राइट। और बात करें कि टियर 1 में कितने कैंडिडेट पास करे गए थे, तो अप्रॉक्स 40,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए गए थे। यहाँ पर आप 40,000 और जो वैकेंसी है आप वो ध्यान में ज़रूर रखिएगा, राइट। कट ऑफ कितनी रही थी कैटेगरी वाइज आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, एक एक करके आप देख लीजिए। अगर हम बात करें कि जनरल की कट ऑफ कितनी थी, तो यूआर का कट ऑफ आप पाएंगे 157, एससी का पाएंगे 135, एसटी का 125 और ओबीसी का 153 और ईडब्ल्यूएस का 151। ये 2022 का कट ऑफ रहा है। अब अगर हम बात करें कि 2021 का क्या है, 21 का क्या है, 21 के अंदर अगर हम पहले वैकेंसीज़ को देख लें तो अप्रॉक्स 6000 के आसपास वैकेंसीज़ थी। टियर 1 के बाद लगभग इन्होंने पास जो किया है, आपके स्क्रीन पर डेटा आ रहा होगा, 54,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट को टियर 1 में क्वालिफाई कराया था। इन दोनों डेटा को अगर आप देखेंगे, पीछे वाले को और इसमें, आप पाएंगे कि लगभग 9 से 9.5 गुना कैंडिडेट ये टियर 1 में पास करते हैं वैकेंसी के रिस्पेक्ट में। ये सेम चीज़ आप पाएंगे CGL के अंदर भी कि आप 9 से 10 गुने के बीच में कैंडिडेट बुलाती है एसएससी टियर 1 के बाद टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए। एक ये भी सवाल कैंडिडेट के दिमाग में रहता है कि सर क्या कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, कि 10 लाख 12 लाख। देखिए कैंडिडेट 10 लाख 12 लाख को भीड़ हर बार रहती है, लेकिन जो तैयारी करने वाले, जो तमीज़ से तैयारी करते हैं या फिर जो
कई 2-3 साल से देते आ रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम्स निकल रहा है, जो सीरियस कैंडिडेट है, वो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास ही रहेंगे। 1 लाख से कम ही कैंडिडेट रहते हैं, फाइट उन्हीं के अंदर रहता है। आप भी ये चीज़ जानते हो, राइट। बाकी मैक्सिमम लोग SSC भी कोई भर देता है, कोई बैंक भर देता है, कुछ लोग ऐसे भी कि फॉर्म निकला है चलो भर देते हैं। तो जो प्रॉपर तैयारी की से बात करें तो वो यही कैंडिडेट रहते हैं, और SSC को भी ये कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ती है, और वही लोग ये कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। एक बारी को हम 2021 का कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो CHSL 2021 का जो कट ऑफ है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। UR का 140, SC का 112, ST का 104, OBC का 140 और EWS का 131, इसके अप्रॉक्स आपका कट ऑफ रहा था। अब हम एक बारी को आते हैं 2023 पर, कि 2023 का क्या कहानी है। देखिए, वैकेंसी जो आपने देखा होगा 1600 वैकेंसीज, ये वैकेंसी कहाँ मिलेगा आपको? आप नोटिफिकेशन जब खोलेंगे वहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी लिखा रहता है, तो ये 1600 वैकेंसी आपको दिखेगी। देखिए, CHSL में क्या था, 22 से पहले आपका एक पोस्टर असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट हुआ करती थी, जो इसी के थ्रू आती थी, जिसकी क्राइटेरिया केवल 12 थी। उसको ग्रेजुएशन लेवल पे किया गया और उसको जोड़ दिया गया CGL के अंदर। तो वो वैकेंसी बल्क में आती थी, जिससे आपको CHSL की वैकेंसी 6000 7000 हर बार देखने को मिलती थी। बात करें पिछले साल, तो पिछले साल भी नहीं रही है। CHSL 2022 में भी पोस्टल असिस्टेंट नहीं रहा है। वहाँ पर अलग अलग मिनिस्ट्री, लगभग 50 से ज़्यादा मिनिस्ट्री है, उसमें LDC की पोस्ट रिपोर्ट करी गई है। मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर LDC का इतना बड़ा वर्कलोड नहीं है, राइट। और इस वजह से क्या है कि वैकेंसीज़ कम, क्योंकि पिछले सालों में वैकेंसीज़ रिपोर्ट हुई है, तो डिपार्टमेंट कम वैकेंसीज़ भेजा है LDC के रिस्पेक्ट में, और आने वाले सालों में भी हो सकता है आपको। लेकिन एक पॉइंट आपके लिए बता दूं मैं, कि जो पिछले भर्ती हुए, चाहे 22 की बात करें चाहे 21 की बात करें, मोर देन 50% कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। 2 कारण हैं उसके। पहला कारण है लोकेशन जो आ रही है, खासकर LDC की पोस्ट की, वो मुंबई, साउथ, चेन्नई, इस तरफ, केरल की तरफ ही देखने को मिल रही है। या अगर हम बात करें कि कैंडिडेट की जो सैलरी है उसके हिसाब से वहाँ पर उनके लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो पा रहा है, और कैंडिडेट कहीं दूसरी जगह भी सिलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासकर CGL की पोस्ट पर, या फिर CPO, या फिर कोई अदर ग्रेड पे की पोस्ट जो उनके लिए कंफर्टेबल है। तो इस वजह से जो वैकेंसीज बच रही हैं मोर देन 50%, वो कंपाइल होकर के आपको आने वाले सालों में 24, 23, 25 में देखने को मिल सकती है। एक सवाल ये उठता है कि क्या ये इस वाले में 23 वाले में वैकेंसी जोड़ने के चांसेस होंगे? तो देखो यार, वो डिपेंड करता है कि जो पीछे की ज्वाइनिंग हुई है वो कितना जल्दी करा लिया। मैं आपको अगर अपडेट दे दूँ CHSL 2021 का, तो मोर देन 50% की अभी वेटिंग है ज्वाइनिंग का, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह का काम। आधे की ज्वाइनिंग हुई है, उसमें से कुछ लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये कुछ कंबाइंड करके डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को भेज पाएगा? चांसेस कम लग रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि 23 वाले के लिए रिपोर्ट कर पाए कंबाइंड करके। बहुत बढ़ा 100-200 बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं देखने को मिलेंगे 2023 के केस। एक बार को अगर हम देखें जो पिछले टेंडर आए कि लगभग 9 गुना के आसपास बुलाए हैं, तो 1600 वैकेंसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 15,000 16,000 के अप्रॉक्स आप ले सकते हो कि कैंडिडेट पास किए जाएंगे टियर 1 में। तो जो लोग उदास हैं, जो लोग नाराज़ हैं कि मेरे 150 नंबर लाने के बाद, 155 नंबर लाने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, खासकर नया कैंडिडेट, तो यार कहीं ना कहीं डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। क्योंकि 150 नंबर अपने आप में, जहाँ 200 का एग्जाम है, आप 150 नंबर ले आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चले कि यार लेवल बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम आपके साथ यही हो गई कि वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम आई। SSC में ऐसी वैकेंसी बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, खासकर CHSL और CGL में। 7,000 8,000 CGL में रहती है। CHSL की बात करें तो 4-5 हज़ार का एवरेज बना रहता है, जो कि बहुत ही कम है। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हम बात करें कि यार अगर 1600 वैकेंसी है, तो देखिए 1600 में से आप आधा कर लीजिए, लगभग 50% पोस्टों पे आपका नॉर्मल वो नहीं रहता, रिजर्वेशन नहीं रहता। तो 800 पोस्ट आप लगा सकते हैं कि सेफ़ है जनरल के लिए। तो अगर हम 800 के हिसाब से देखें कि 9 गुना, अगर हम कैंडिडेट देखें कि लगभग 9 गुना ये बुला रहे हैं, 9 गुना हम लेके चलते हैं कि कैंडिडेट जिनकी होंगे वो टियर 1 क्लियर कर पाएंगे, तो लगभग 7,000 के आसपास ये डेटा रैंक आ रहे हैं। रैंक या फिर समझिए 7,000 कैंडिडेट की संख्या आ रही है निकल करके। ये जनरल के, प्योर जनरल के होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जनरल की सीट होती है वो केवल जनरल नहीं ले जाते, OBC और EWS की भी कुछ कैंडिडेट आपकी वो पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। तो इन हिसाब से अगर सब कुछ देखा जाए, क्योंकि अगर आपने रैंक चेक किया होगा अपना, तो लगभग 160 नंबर पे 400 या 400 प्लस कुछ रैंक आपको दिखा रहा होगा। तो इस आइडिया के साथ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो डेटा आपने देखा है अपना, इसमें कुछ ही कैंडिडेट अपना डेटा शेयर करते हैं। अगर 10 लाख है तो 10 लाख लोग शेयर नहीं करते, 50,000 60,000 लोग शेयर करते हैं, जिसमें हम एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेके चलते हैं। तो उस हिसाब से आप देख के चलेंगे कि
जो कट ऑफ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा ये उसी के हिसाब से है, आपको लेकर के जो वैकेंसी है और जो कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे और पीछे के जो ट्रेंड रहे उस हिसाब से अगर आप कट ऑफ देखेंगे मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जा सकती है इस रेंज में। कहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए देख सकते हैं, यूआर के लिए 165, ओबीसी के 160, ईडब्ल्यूएस 158 के अप्रॉक्स अगर आप हैं, और एससी के अंदर 143 और एसटी के अंदर 130। अगर आप इस रेंज में कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं कट ऑफ आप देख लीजिएगा। यार देखो यहाँ पर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कट ऑफ देखिए दो चीज़ें आपके बारे में दिमाग में आएगा। कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार कट ऑफ कम बता रहे हैं, 170-75 होना चाहिए। बिल्कुल ये वो लोग होंगे जिनके नंबर वाकई अच्छे होंगे, और कुछ एक दूसरी तरफ होगा जो 150, 140 या 130। अच्छा ये बता दूँ कि ये जो कट ऑफ है आपका ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, नंबर बढ़ने के बाद है, ये रॉ मार्क्स पर नहीं है, इसको भी दिमाग में रख के चलिएगा। तो जिनके नंबर कम है उनको लगेगा कि यार कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी। देखिए मैं आपको फिर कहूँगा कि अभी आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि अगर आपका टियर 1 सीजल का निकला हुआ है तो वैसे भी आपको मेंस की तैयारी करनी ही करनी है, कुछ अलग नहीं है दोनों में। और अगर आपका सीजल का टियर 1 नहीं निकला है, अगर आप अभी 12th के बाद आप अभी ग्रेजुएशन में हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। जब मेंस की तैयारी करते हैं तो आपका लेवल एक बहुत अच्छे लेवल का बन जाता है, हो ना हो वो अलग बात है। अगर 150 से 145 से 155 है, आप मेंस की तैयारी करिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आएगा उसका टाइम आपके पास बहुत कम रह जाएगा, राइट। और मेंस का ऐसा है आपका कि यार सारा कुछ होना है, जो मार्क्स जुड़ना है आपका वो मेंस के स्कोर पर है, टियर 1 के मार्क्स काउंट नहीं होते। मेरिट जो बनती है आपकी वो टियर 2 पर बनती है। आपको बहुत हाई एक्यूरेसी रखनी है, क्योंकि यार 1-2 सवाल गलत होती है आप सीधा बाहर हो जाओगे पोस्ट से, राइट। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, लिमिटेड पोस्ट है, इसलिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की बुक के लिए बता दूं, एक बुक डिज़ाइन किया गया चैनल के द्वारा, बहुत एफर्ट लगाया गया इस बुक के पीछे। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज जो एसएससी के सिलेबस है उसके हिसाब से क्लास नोट्स बहुत शॉर्ट करके, और हर टॉपिक पे चैप्टर वाइज आपको 20-20 एमसीक्यू, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी कंपाइलेशन मिल जाएगा। अगर आप लेना होगा प्रिपरेशन के लिए तो आप मैसेज करके ले सकते हो। किसी तरह की नेगेटिव बातें, कोई भी चीज़ों को लेकर परेशान है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे लिख सकते हो, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा।